आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से मच रही तबाही के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 90% तक कारगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बहुत जल्द भारतीय बाजार में उपलब्ध होने वाली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की थी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कोरोना संक्रमण से बचाव में बेहतरीन परिणाम रखने वाले रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से भारतीय बाजारों में दिखाई देने लगेगी। तो वही स्पुतनिक वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस समय देश में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को दी जा रही है और सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए। और इसी बीच ये खबर काफी सुखदाई है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले हफ्ते से बाजार में आ जाएगी और लोगों को लगना शुरू हो जाएगी और जुलाई से भारत में ही इसका उत्पादन होना भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा होने से भारत में कोरोना वैक्सीन कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें भी एक तेजी जरूर देखी जाएगी और कोरोना संक्रमण की इस रफ्तार पर कुछ हद तक हम लगाम भी लगा पाएंगे। तो मैं आपको बता दें, स्पुतनिक वी को रूस के गामालिया नेशनल सेंटर द्वारा विकसित किया गया। ये भारत में ऐसे समय में इस्तेमाल होने वाला तीसरा टीका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अहम घोषणा की और उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी अगले सप्ताह की शुरुआत में देश भर के बाजारों में उपलब्ध होगी। सरकार की ओर से ये घोषणा रूस के हैदराबाद में, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, सरकार की ओर से ये घोषणा रूस से हैदराबाद में स्पुतनिक वी वैक्सीन की करीब 1,50,000 खुराक की पहली खेप पहुंचने के 12 दिन बाद सामने आई है। स्पुतनिक वी को रूस के गामोलिया नेशनल सेंटर द्वारा विकसित किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्पुतनिक वी भारत में इस्तेमाल होने वाले तीसरे टीके के रूप में देखी जा रही है। ये भारत में ऐसे समय में इस्तेमाल होगा जब देश दूसरी लहर की चपेट में और ये बेहद खतरनाक भी है। इसी बीच भारत में टीकों की मांग काफी बढ़ गई है। नीति आयोग के सदस्य ने डॉक्टर वी के पॉल ने देश में कोविड-19 की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज भारत में वैक्सीन का निर्माण करेगी और डॉक्टर रेड्डीज के शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में संकेत दिया था कि भारत में स्पुतनिक वी को $10 यानी कि करीब 750 रुपए प्रति खुराक पर बेचा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बेहद अच्छी खबर है कोरोना महामारी से जूझते हमारे देश के लिए कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में आ जाएगी और करीब करीब जुलाई से लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी और भारत में कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें ये तीसरा टीका साबित होगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है प्रशांत इस खबर के लिए? जी उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोज हमारे देश को पहले ही मिल गई हैं और इस महीने 1.5 लाख और आएंगी, यानी 3 लाख डोज हो जाएंगी और 1,80,00,000 डोज हमें कुल रूस से मिलनी है। मई में 30 लाख आएंगी, जून में 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़। उसके बाद इसका प्रोटेक्शन जो है वो इंडिया में ही शुरू हो जाएगा। और आप देखिए कि जो ये स्पुतनिक वी है इसको 92% तक कारगर बताया गया है। इसका 3 फेज का कंट्रोल पॉइंट एनालिसिस किया गया जिसके बाद इसका रिजल्ट देखा गया है और दूसरी बार जब इसका यही टेस्ट किया गया तो 91.4% दिया है, यानी कि माना जा सकता है कि 90% से ज्यादा ये काम करेगी। उसके अलावा स्पुतनिक वी को 2 से 8 डिग्री के तापमान के बीच में स्टोरेज किया जा सकता है, यानी कि इसके स्टोरेज को लेकर भी ऐसी कोई बड़ी समस्या देश में देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हैदराबाद की रेड्डी लैब है जो इसका प्रोडक्शन का काम करेगी वही डीआरडीओ के साथ दूसरी दवा भी बना रही है, यानी जिसको लेकर अभी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि कोरोना को लेकर असरदायक है, तो वही इसका इंडियन पार्टनर है। और आप देखिए कि कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई थी उसमें जो डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि जल्दी देश को 15.6 करोड़ खुराक के उत्पादन का उम्मीद है कि जुलाई में इतनी प्रोडक्शन कर लेंगे। वहीं अक्टूबर तक भारत में कहीं दवाई की कमी नहीं रहेगी
उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगस्त से दिसंबर के बीच प्रोडक्शन भारी मात्रा में होने वाला है, तो 216 करोड़ खुराकें निर्मित होंगी। यानी कि देश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी, विदेशों को भी फिर हम भेज सकेंगे। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि न सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन बल्कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का भी उत्पादन बहुत भारी मात्रा में बढ़ने वाला है। और जैसा कि आपने कहा कि लगभग दिसंबर तक 216 करोड़ डोज भारत में ही मौजूद होगी, और जाहिर सी बात है इससे भारत के कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को और तेजी मिलेगी। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने डीआरडीओ का जिक्र किया, डीआरडीओ भी एक और वैक्सीन का निर्माण कर रहा है जिसका तीसरा ट्रायल भी हो चुका है, और साथ ही साथ एक और जो नेजल वैक्सीन की भी यहां पर बात सामने आ रही है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रशांत की केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से अब न सिर्फ टीके के रूप में बल्कि नेजल वैक्सीन के रूप में भी वैक्सीन भारतीय बाजार में आने वाली है। जी बिल्कुल उमंग जी, देखिए लगातार देश के कई राज्यों से बात उठ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, लेकिन चाहे वो डीआरडीओ बना रहा हो, चाहे हैदराबाद की रेड्डी फर्म रूस की स्पुतनिक वी के साथ काम कर रही हो, या अन्य कोई कंपनी कर रही हो, कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि WHO से जो भी वैक्सीन अप्रूव है उसको भारत में मंजूरी मिलेगी, उसके आयात लाइसेंस में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, उसको आयात किया जा सकता है। यानी कि देश में अब वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। और जिस हिसाब से 216 करोड़ डोज के प्रोडक्शन की तैयारी में भारत सरकार जुट गई है कि दिसंबर तक उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से देश की जनसंख्या के हिसाब से ठीक है। और उससे पहले आप देखिए 15.6 करोड़ का निर्माण हम जुलाई में कर रहे हैं। उसके अलावा विदेश से भी हमको लगातार वैक्सीन आ रही है। आप ये देखिए कि जो रूस से स्पुतनिक वी की डोजेज आनी है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जाएगी। तो जुलाई में 1.5 करोड़ जब डोज हमें मिल जाएगी तो देश में अब वैक्सीनेशन को लेकर कोई कमी नहीं रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आज ICMR की भी एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें भी इसको लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि वो बैठक जो है प्लाज्मा थेरेपी को लेकर है, लेकिन कल जैसे वहां प्रेस वार्ता में सवाल उठे थे कि क्या कोविड की डोज किस किस मरीजों को दी जा सकती है, गैप को लेकर क्या अंतर है, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद में भी कोरोना से लड़ने के खिलाफ कुछ और नई हम कह सकते हैं गाइडलाइंस भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और रहा सवाल वैक्सीनेशन का, तो जाहिर सी बात है स्पुतनिक वी के और 1.5 लाख डोज आने के बाद में, जैसा कि आपने भी बताया था, हमारे वैक्सीनेशन अभियान में तेजी आएगी और कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार पर हम लगाम भी लगा सकेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।